अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 4 करवाऊंगी। उम्मीद है बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। पार्ट 2 है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से जो ब्रैकेट में है इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी से। अब इसको आप राइट हैंड साइड और इसको लेफ़्ट हैंड साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, तो फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे और फिर फ्रॉम राइट हैंड साइड, और फिर आंसर को एंड पे कंपेयर कर लें। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्पेस ज़्यादा है तो मैं साथ साथ ही सॉल्व करूँगी। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है मैं उनको बस पुट कर दूँगी। ए की वैल्यू है हमारे पास -1, 2, 0, 3 और ब्रैकेट में हमारे पास है बी 1, 2, -3, -5 और फिर ब्रैकेट में हमारे पास है सी 2, 1, 1, 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू। और अब ए बी को ब्रैकेट में पुट करूँगी और फिर सी को बाहर। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए -1, 3, 2, 0 और फिर बी 1, 2, -3 और -5 ये ब्रैकेट में, और फिर सी आ जाएगा 2, 1, 1, 3। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे और बाकी टर्म्स वैसे ही आती जाएंगी। यहाँ पे ये टर्म वैसे ही रहेगी और ब्रैकेट में ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के लिए कन्फर्मेबल देखने के लिए हम कार को देखते हैं, तो कॉलम इसके पास 2 हैं और इसके पास रो 2 हैं। इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम रैक देखते हैं, यानी रोज इनटू कॉलम्स। ये जो लाइंस मैं पुट करती हूँ ये सिंपली इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए पुट करती हूँ, मतलब हम रोज इनटू कॉलम्स कर रहे हैं, तो इस तरह इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। आप इसको पेंसिल से पुट कर सकते हैं अगर आपने करना है, लेकिन यहाँ पे ये लाइंस नहीं पुट की जाती। तो अब हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ का 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा कॉलम 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू। यहाँ पे भी रोज इनटू कॉलम्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, ये कंफर्मेबल हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। मेरे पास यहाँ पे ये आ गया और ये बच गई एक टर्म जिसको हमने वैसे ही ले आना है क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे। अब ये जो ब्रैकेट में है इसी टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अच्छी तरह। इसका आंसर पहले हम निकालेंगे। सो -1, 2, 3, 0, यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू वैसे ही आ गई और यहाँ पे अंदर ये सॉल्व हो रहे हैं। 2 बाय 1 2 प्लस 2 बाय 1 2, 1 बाय 1 1 प्लस 2 बाय 3 6, -3 बाय 2 -6 प्लस -5 बाय 1 -5, फिर -3 बाय 1 -3 प्लस -5 बाय 3 -15 इज इक्वल टू 1 -1 बाय 1 -1 प्लस 3 बाय 3 और -3 है तो -9, 2 बाय 1 2 प्लस 0 बाय -3, तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो 0 आ जाए, प्लस 0 पुट करें या -0 पुट करें एक ही बात है क्योंकि 2 + 0 भी 2 ही आएगा और 2 - 0 भी 2 ही आएगा। फिर -1 बाय 2 -2 प्लस 3 बाय -5 -15, 2 बाय 2 4 प्लस 0 और ये दूसरा मैट्रिक्स वैसे ही आ गया।
अब यहाँ पे इसका फिर सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे जब तक हमारे पास बी सी का एक आंसर नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। जब बी सी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आएगा। तो हमारे पास ये वैसे ही आ गया 2 + 2 4 -6 -5 -11 1 + 6 7 और -3 -15 -18 इज इक्वल टू -1 + -9। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -9 हमारे पास आ जाएगा -10। 2 + 0 2 -2 -15 हमारे पास आएगा -17 और 4 + 0 4। बाकी टर्म वैसे ही आ जाएगी 2 1 1 3। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स आ गया और ये भी। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये बी सी है हमारे पास और अब ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सॉल्व हो चुकी है। तो अब इसको भी हम करेंगे रोज इनटू कॉलम्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 × 4 + 3 × -11 -1 × 7 + 3 × -18। यहाँ पे मैंने क्या किया है, -1 को पहले इस कॉलम के साथ किया है, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ किया है यहाँ पे, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ किया। अब मैं दूसरे रो को इस कॉलम के साथ और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी सारे रोज़ को हमने सारे कॉलम्स के साथ करना होता है। जो रो है हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे 1 3 है, इसको हम दोनों ही कॉलम्स के साथ करेंगे, और फिर जो दूसरा रो है 2 0, इसको भी हम दोनों कॉलम्स के साथ करेंगे। तो अब मेरे पास आ जाएगा 2/4 + 0/-11 और फिर 2/7 + 0/-18 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, -10 × 2 + -17/1, फिर -10 × 1 + -17 × 3। अब ये वाला रो करेंगे सारे कॉलम्स के साथ, 2/2 + 4/1 और फिर 2/1 + 4/3। इधर हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। -1/4 -4 और 3/-11 -33, -1/7 -7। और अब हम देखेंगे पार्ट 4 और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है हमारे पास, a × b - c इज इक्वल टू ab - ac, के a मल्टीप्लाई हो रहा है b - c से और ये इक्वल आता है ab - ac के। ये हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 4 को फिर मैं 2 टर्म्स में सॉल्व कर रही हूँ। इसको हम कह रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसको हम कह रहे हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। a × b - c, ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1 3 2 और 0, मल्टीप्लाई हो रहा है b - c से, जिसमें आ जाएगा 1 2 -3 -5। अब आप नोट करें इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन होगी तो b माइनस लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स c। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा क्योंकि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाले में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो इसकी सिंपली सब्ट्रैक्शन हमने कर देनी है। 1 - 2 मतलब जो जो जिस एंट्री पे है उसकी उसी एंट्री वाली के साथ सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2, फिर इसी तरह 2 - 1, 2 - 1 -3 -1 -5 -3, और फिर ये वैसे ही आ जाएगा जब तक दूसरा सॉल्व नहीं हो जाता। और 1 - 2 हमारे पास आ रहा है -1 -3 -1 -4 2 - 1 1 और -5 -3 -7। इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चाहिए होता है रैक, और कार हमें पता है ये कंफर्मेबल हैं क्योंकि इसके पास 2 रोज़ हैं और इसके पास 2 कॉलम्स हैं। तो रैक से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 + 3 × -4, फिर -1 × 1 +
3 मल्टीप्लाई बाय -7, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -7। और अब इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, 2 बाय 1 -2 क्योंकि -1 था, प्लस 0 -1 बाय 1 -1 प्लस 3 बाय -7 -21, 2 बाय 1 2 प्लस 0 के साथ कुछ भी करें 0 ही आ जाएगा और ये हमारे पास ये आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस -12 तो माइनस यूज़ करेंगे, 1 -12 -11 है, 2 -2 प्लस 0 -2, -1 प्लस -21 यानी -1 -21 हो रहा है, आ जाएगा -22 और 2 प्लस 0 2। इस साइड पे हमारे पास ये आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं देखने के लिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है AB माइनस AC, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। A है हमारे पास -1 2 3 0, B है 1 2 -3 -5, ये A भी है माइनस, फिर से A की वैल्यू पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये पहले मल्टीप्लाई होंगे आपस में और फिर इन दोनों को माइनस किया जाएगा। तो इस वाले मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रोज इनटू कॉलम्स कर रहे हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस का साइन आएगा और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे वाले को पहले कर लेते हैं 2 बाय 2 प्लस 0 बाय 1 और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको फिर सॉल्व करते हैं। -1 बाय 1 -1 प्लस 3 बाय -3 -9, -1 बाय 2 -2 प्लस 3 बाय -5 -15, 2 बाय 1 2 प्लस 0 किसी के साथ भी करें 0 आ जाएगा, 2 बाय 2 4 प्लस 0 किसी के साथ भी करें 0 आ जाएगा। ये हमारे पास ये आ गया। माइनस अब -1 बाय 2 -2 प्लस 3 बाय 1 3 -1 बाय 1 -1 प्लस 3 बाय 3 9, 2 बाय 2 4 प्लस 0 बाय 1 0, 2 बाय 1 2 बाय 1 2 प्लस 0 बाय 3 0, -1 प्लस -9 तो -1 -9 होगा यहाँ पे। -1 -9 जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -10, 2 प्लस 0 2, -2 प्लस -15 तो -15 होगा, -2 -15 हमारे पास आ जाएगा -17 और फिर 4 प्लस 0 4 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला मैट्रिक्स, -2 प्लस 3 हमारे पास आएगा 1, -1 प्लस 9 8 और 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, -10 -1, ठीक है, -17 -8, 2 -4 और 4 -2 और इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आता है -10 -1 -11, 2 -4 -2 -17 -8 -22 और 4 -2 2 जो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की। अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड की। आप एंड पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस AB माइनस C इज इक्वल टू AB माइनस AC। सो ये था हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 4। उम्मीद है पार्ट 3 और पार्ट 1 आप खुद कर सकेंगे सॉल्व। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें मैट्रिक्स ABC की वैल्यूज़ गिवन है और हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। मैं आपको पार्ट 1 करवाऊंगी और पार्ट 2 आप खुद करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास, वेरीफाई डैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज।
और पार्ट 2 सेम इसी तरह है, उसमें कोई चेंज नहीं, बस सी और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैं इस वैल्यूज़ पुट करती हूँ। ए बी ट्रांसपोज, ए की वैल्यू -1 3 2 0, बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5, और इनका होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी के ट्रांसपोज के, यानी 1 2 -3 -5 का ट्रांसपोज, और फिर ये मल्टीप्लाई होना चाहिए ए ट्रांसपोज से। ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे अब ये पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर ट्रांसपोज लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो रोज इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 3 मल्टीप्लाई फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू, इसका होल ट्रांसपोज हमने लेना है। अब यहाँ पे इसका पहले ही ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज आपको याद होना चाहिए, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज। अगर 1 2 यहाँ पे रो है तो मैं इसका मैट्रिक्स का 1 2 एक कॉलम बना दिया मैंने। -3 और -5 यहाँ पे रो है तो मैंने -3 -5 इसका कॉलम बना दिया, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब अगर हम कॉलम के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे 1 और -3 कॉलम है और उसको मैंने रो बनाना है, तो 1 और -3 को रो बन गया, और फिर 2 और -5 एक कॉलम है और ये खुद रो बन गया। तो आप या तो रोज़ को कॉलम में करें या कॉलम को रोज़ में करें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ये ट्रांसपोज हमने ले लिया, अब इसके साथ ट्रांसपोज का साइन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं, -1 3 रो है और ये कॉलम हो जाएगा, और 2 0 रो है, ये कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 बाय 1 -1 +3 बाय -3 -9, 2 बाय 1 2 +0 बाय -3 0, -1 बाय 2 -2 +3 बाय -5 -15, 2 बाय 2 4 +0 बाय -5 0, और इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे अब इन दोनों मैट्रिक्स ने मल्टीप्लाई होना है, तो हम करेंगे रैक, फिर 1 बाय -1 प्लस -3 बाय 3, फिर 1 बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 2 बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ जाएगा। और इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आता है -1 प्लस -9, -1 प्लस -9 को सॉल्व करते हैं, -10 आएगा, 2 + 0 2, -2 और प्लस -15, -2 -15 हो जाएगा, जो हमारे पास आएगा -17, 4 + 0 4, इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बाय -1 -1 प्लस -3 बाय 3 -9, 1 बाय 2 2 प्लस -3 बाय 0 0, 2 बाय -1 -2 प्लस -5 बाय 3 -15, और फिर 2 बाय 2 4 प्लस -5 बाय 0 0। अब यहाँ पे ये ट्रांसपोज लेंगे और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जब एक पूरा मैट्रिक्स आंसर आ गया, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया, ब्रैकेट था कि इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे, तो ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब इनका ट्रांसपोज हम लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा -10 -17, ये एक रो है तो मैं इसको एक कॉलम बना दूंगी, -10 और -17, फिर 2 और 4 एक रो है, इसको मैंने एक कॉलम बना दिया। ये आंसर आ गया। यहाँ पे इज इक्वल टू, इस वाले को सॉल्व करते हैं, -1 प्लस -9 यानी -1 -9 -10 आएगा, 2 + 0 2, -2 प्लस -15 यानी -2 -15 हो जाएगा, जो हमारे पास आएगा -17, और 4 + 0 4। अब हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आई है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी आंसर सही आया है। AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 है, उम्मीद है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे।
अब मैं कुछ लॉज डिस्कस करना चाहूँगी जो हमने एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में यूज़ किए हैं। 1.3 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किए थे और 1.4 में हमने उनको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया और ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें आ सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन या एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि अगर ए बी पहले मल्टीप्लाई हो जाए और बाद में सी से, तो ये इक्वल होगा अगर ए बाद में मल्टीप्लाई हो और बी सी पहले हो जाए। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के लिए है कि ए प्लस बी पहले कर लेंगे बाद में प्लस सी, या फिर पहले बी प्लस सी कर लेंगे और फिर बाद में ए ऐड कर लेंगे तो वापस में इक्वल आएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए बस सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा एडिशन की तरफ, एडिशन की जगह। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि ए बी इक्वल हो बी ए के, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन पर्टिकुलर केस, यानी ये किसी पर्टिकुलर केस में ही अप्लाई होता है, ज़रूरी नहीं कि ए बी हमेशा बी ए के इक्वल हो। ये हमने एक्सरसाइज में भी देखा कि अगर ए बी सॉल्व हो सकता है तो ज़रूरी नहीं बी ए सॉल्व हो। फिर कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो है ये प्रूव होता है, ये पर्टिकुलर केस के लिए नहीं कि ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो वो बी प्लस ए के इक्वल आता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए है ए माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। फिर आपके बुक में आइडेंटिटी गिवन है, एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास कि अगर ए प्लस बी हम करते हैं और वो इक्वल आता है एक मैट्रिक्स के आंसर के, यानी ए के इक्वल आता है, और फिर अगर हम बी प्लस ए करते हैं तो वो भी इस ए के इक्वल आता है, यानी ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें वो किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स यानी उस ए के इक्वल ही आ रहा है। बी को हम मोस्टली एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो कहते हैं, ओ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ओ मैंने लिखा है, ओ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है नल मैट्रिक्स को, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स। तो फिर यहाँ पे ए प्लस ओ यानी ए के अंदर अगर हम जीरो ऐड करते हैं या जीरो के अंदर हम ए मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो हमारे पास ए ही आएगा। ये दोनों एडिटिव आइडेंटिटी हैं। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका आंसर ए आ रहा है और बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर ए आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बी जो है हमारे पास ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ए अगर हमारे पास ये है और फिर हम इसको बी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर ए आता है, और अगर बी ये है हमारे पास और इसको फिर एक मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर ए ही आता है, तब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव होगी। इन्वर्स देखते हैं, इन्वर्स है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ए प्लस बी अगर हम करते हैं उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आए, या बी प्लस ए करें और उसका आंसर ज़ीरो आए, तब ये हमारे पास होगा एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और इसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। इसको हम एक्सरसाइज 1.5 में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के दो लॉज हैं जिनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। वो ये है कि अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है कि सिर्फ हमने जहाँ पे ये प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस पुट कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ओवर एडिशन गिवन है और दो लॉज हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह के दो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकते हैं। अब यह हमारे पास ये है कि अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से तो उसका आंसर इक्वल आएगा ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे a है और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होगा कि a प्लस बी पहले हो रहा है और राइट साइड पे हमारे पास c है और इसने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास आएगा ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। उम्मीद है आपको ये सारे लॉज क्लियर होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।